जिस तरह से दोस्तों आपने देखा लगातार 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप चला है, उसमें लगातार लोगों के सिर खुमार चढ़कर बोल रहा है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि हॉटस्टार पर भी 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाइव देखते हैं बहुत बार मैचों को। जो क्रिकेट का खुमार अब भारत की जनता पर चढ़ा हुआ है, वह तो कहने सुनने से परे है ही। लेकिन क्या आपको पता है, जिस तरह से लोग क्रिकेट को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उससे भी ज्यादा जो क्रिकेट पर सट्टा लगता है उस पर भी लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह सट्टा लीगल हो चुका है, क्योंकि यह भारतीय टीम की जो आप देखते हैं जर्सी होती है, जो वो पहनकर आते हैं, उस पर भी इंडिया की जगह ड्रीम 11 लिखा होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों को किस तरह की आदत डलवा रही है। और यही कारण है कि इतने ज्यादा लोग ड्रीम 11 पर सट्टा लगाते हैं। और भी न जाने कितनी सट्टे की ऐप ऐसी जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप चलता है, जो क्रिकेट के मैच होते हैं, उन पर लगातार सट्टा लगता है। और यह खबर भी इसी से जुड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के एक पुलिस कर्मी ने भी ड्रीम 11 ऐप पर क्रिकेट में सट्टा लगाकर 1.5 करोड़ रुपए जीते थे। याद होगा आपको, जो हमने यह नीचे फोटो लगा रखा है इस पुलिस कर्मी का, इसने 1.5 करोड़ रुपए जीते थे ड्रीम 11 पर। जिसके बाद यह सुर्खियों में आया था, शाबाशी दे रहे थे लोग, वाहवाही कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि हर दिन लाखों लोग इन ऐप्स पर सट्टा लगाते हैं, उनमें से जीतता कौन कितने हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। इसमें एक बात तो तय है, सरकार की और जो ऐप के मालिक है उनकी तो जय जयकार होती ही होती है। क्योंकि कोई भी हारे कोई भी जीते, किसी को कुछ मिले ना मिले, लेकिन इन ऐप्स वालों को पूरी कमाई होती है और साथ में सरकार को भी पूरा टैक्स जाता है। बाहर में जाए जनता। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी समय होता था, हम फिल्मों में देखते थे कैसे जुआ खेलने वालों पर पुलिस रेड मारती थी, उनको पकड़ लेती थी, गिरफ्तार करती थी, उनके पैसे जब्त करती थी। ऐसे ऐसे देखा होगा। लेकिन अब आप देखिए कि हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वो खासकर क्रिकेट वाले, बॉलीवुड वाले, वो सब इन सट्टा की ऐपों का प्रचार कर रहे हैं। और आपने देख ही लिया कि जब वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में भी भारत की जर्सी पर ही आप सोच सकते कि इंडिया हटाकर ड्रीम 11 कर दिया, तो देखिए आप सोचिए कि कितने अरबों करोड़ों रुपए का यह बिजनेस है। और इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं ये ऐप बनाने वाले और सरकार भी। लेकिन इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है, और ऐसा ही इस पुलिस कर्मी के साथ भी हुआ। हालांकि ये तो अच्छी बात है कि इसने राशि ज्यादा जीती है, जिस कारण चलो अगर पुलिस की नौकरी भी चली गई तो शायद इसको ज्यादा गम नहीं होगा। लेकिन मान के चलिए कि इसने कुछ ही लाख रुपए जीते होते, क्योंकि एक तो टैक्स भी बहुत ज्यादा कटता है। जो यह जीतते हैं उसका 30% तो पहले ही सरकार में चला जाता है, और उसमें से फिर कुछ हिस्सा मिलता है। मान के चलिए कि किसी ने 1 करोड़ जीत लिए, तो उसमें से 30% तो सरकार रखेगी, कि 30 लाख तो सरकार के खाते में गया और 70 लाख जीतने वाले को मिलेगा। लेकिन अब इस पुलिसकर्मी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। जो सोमनाथ है, इस पर पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि इसने ड्यूटी के दौरान रूल तोड़े हैं, और जिस कारण इसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जीतते कितने लोग हैं और हर दिन हारते कितने लोग हैं इन सट्टे वाली ऐप में। लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से सरेआम ऑनलाइन सरकार की इजाजत से यह सट्टा चल रहा है, और सभी सेलिब्रिटी खासकर क्रिकेटर सभी इसका प्रचार भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या यह सही है कि जिस तरह से अब इस सट्टे को ऑनलाइन कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है, और जिस तरह से ये लगातार चल रहा है? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।